हेलो बच्चों, मैं हूं हार्दिक पंचाल। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एनलाइट क्लिप्स में। बच्चों, हम लोग ने नॉन कॉर्पोरेट मूवमेंट के बारे में शुरुआत कर दी थी पिछले कुछ वीडियोस के अंदर। आज हम जानते हैं कि जब इसकी शुरुआत हुई तब पूरे देश भर में लोगों ने उसको कैसे सपोर्ट किया, कौन से लोग थे जिन्होंने गांधी जी की बात मानी और किस तरह से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को वो आगे लेके गए और इसका व्यूज़ क्या क्या थे, कौन से लोगों ने उसे किस तरह से अपने मन के अंदर लिया। ओके, अब होता क्या है ना बच्चों कि इस दुनिया के अंदर हमारे देश की बात करते हैं कि हमारे देश के अंदर अलग अलग जाति के अलग अलग लोग हैं और सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स है। ओके, उस दौरान भी सेम ही था। ब्रिटिश दौरान के अंदर ब्रिटिश सबका एक ही दुश्मन था, वो है ब्रिटिश, लेकिन प्रॉब्लम्स उनकी अलग अलग थी। ओके, जैसे कि मान लो एग्जांपल देता हूँ कि एक ट्राइबल ग्रुप होता है जो हमेशा जंगल के अंदर रहता है और उनकी प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटिश उनको जंगल के अंदर बाहर जाने आने देते नहीं थे। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन है तो उनका भी प्रॉब्लम वही था, ब्रिटिश प्रॉब्लम था, लेकिन प्रॉब्लम क्या था उनका कि ब्रिटिश है वो कुछ हैवी टैक्सेस लगा रहे हैं ट्रेडिंग के ऊपर, बिजनेस उनको करने नहीं दे रहे हैं। ओके, तो आप समझ सकते हो कि दुश्मन एक ही है लेकिन प्रॉब्लम्स अलग अलग है। प्रॉब्लम्स अलग अलग होगी तो उसका सॉल्यूशन भी अलग अलग होगा। ओके, इसी को हम यहाँ पे एक नया नाम देंगे कि डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। अगर आप इस टॉपिक को देखो तो ये डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, इसका मतलब ही यही होता है कि जब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई थी तब अलग अलग लोगों ने कैसे उसको आगे लेके गए, क्या इनके व्यूज थे, मोटिव्स थे, क्या क्या उन्होंने किस तरह से मूवमेंट को उन्होंने सहारा दिया, ये हमको आज पढ़ना है। ओके, पहली शुरुआत हम करेंगे यहाँ पर कि मूवमेंट की शुरुआत हुई कैसे। द मूवमेंट इन टाउन। ओके, द मूवमेंट इन टाउन, ये टाउन में इनकी शुरुआत कैसे हुई ये हमको पढ़ना है। टाउन मतलब सिटीज एरिया में ये मूवमेंट के लोगों ने जो है वो कैसे इसको साथ दिया। सबसे पहले नॉन कोऑपरेशन की शुरुआत जो है वो टाउन में ही हुई थी। ओके, कैसे यहाँ पे कुछ बताऊंगा कि जिन लोगों ने इस मूवमेंट की शुरुआत की थी और वो थे मिडिल क्लास लोग। कौन से लोग थे बच्चों? मिडिल क्लास लोग थे जिन्होंने इस मूवमेंट की शुरुआत की थी। ओके, समझ में आया कैसे? अभी उस जमाने में जो है वो ब्रिटिश ने बहुत सारे स्कूल्स बना के रखे थे, गवर्नमेंट स्कूल्स बोलते हैं उनको। ओके, तो बच्चों ने जो है वो स्कूल जाना छोड़ दिया कि हम ब्रिटिश के स्कूल नहीं जाएंगे, ब्रिटिश के स्कूल के अंदर हमको नहीं पढ़ना है, हमको कोऑपरेट नहीं करना है। तो बच्चे लोग ने, स्टूडेंट्स ने ब्रिटिश के स्कूल जाना। ये स्टूडेंट वो भी थे जो ब्रिटिश कॉलेज ज्वाइन करते थे, तो स्कूल जाना और कॉलेज जाना दोनों बंद कर दिया इंडियन लोगों ने, इंडियन स्टूडेंट ने। ब्रिटिश के जो ब्रिटिश ने स्कूल खोले थे हमारे इंडिया के अंदर, जो कॉलेजेस थे हमारे इंडिया के अंदर ब्रिटिश ने खोले गए थे, वहां जाने से इनकार कर दिया। हमको नहीं पढ़ना है तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहते हैं। शुरुआत कुछ ऐसे ही हुई बच्चों। ओके, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो हेडमास्टर्स थे उस दौरान, जो टीचर्स थे उस दौरान, उन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी पोजीशन से कि हमको तुम्हारे स्कूल या कॉलेजेस में नहीं पढ़ाना है। ओके, किसने रिजाइन किया? हेडमास्टर्स ने रिजाइन किया, टीचर्स ने रिजाइन किया। ओके, कि बच्चे पे तो नहीं आ रहे हैं, हम भी नहीं आएंगे। ओके, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है लॉयर्स के ऊपर। तो जो लॉयर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशंस जो है, जो वो लीगल प्रैक्टिस करते थे बच्चों, वो छोड़ दिया। कोर्ट में जाने से इनकार कर दिया कि हम जो है वो ब्रिटिश कोर्ट में नहीं जाएंगे। ओके, लीगल प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, किसी का केस नहीं लड़ना है, कुछ भी जो कानूनी वर्क है वो नहीं करना है। ओके, ऐसे ही शुरुआत हुई है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। याद रखना है आपको कि इस मूवमेंट की शुरुआत टाउन में हुई थी। शुरुआत जो है वो मिडिल क्लास लोग है वो करने वाले थे। ओके, बच्चे हैं उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया, कॉलेज जाना बंद कर दिया, टीचर्स हेडमास्टर ने रिजाइन कर दिया और लॉयर ने अपनी जो लीगल प्रैक्टिस है उसको बंद कर दिया। ओके, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे बढ़ते हैं कि जो काउंसिल इलेक्शंस होते हैं, ओके, वो बॉयकॉट कर दिए गए।
ओके, बॉयकॉट कर दिए गए काउंसिल इलेक्शंस। मतलब उस दौरान हमने अब दिखा था कि ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर कुछ इंडियन मेंबर्स भी थे और इलेक्शंस भी होता था। मतलब सब लोग इलेक्शन करने का हक नहीं था, जैसे आज है कि जो भी 18 साल के ऊपर का है उसको वोट करने का हक है, ऐसे पहले नहीं था। जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, जिनका बड़ा बड़ा नाम हुआ करता था, उनको ही वोट करने का हक था। ओके, लेकिन फिर भी वोटिंग होती थी। ठीक है, तो बस ये इलेक्शन हम लड़ेंगे ही नहीं, इसमें इंडियन लोग पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं, ब्रिटिश को जो करना है वो करो। ओके, तो बहुत सारे ऐसे प्रोविंसेस थे, ऐसी बहुत सारी जगह थी, एरियाज थे इंडिया के अंदर अलग अलग जगह पे, जहाँ पे इलेक्शन लोगों ने लड़ने से मना कर दिया। ओके, लेकिन 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 एक ऐसी जगह थी मद्रास। मद्रास के अंदर क्या हुआ, एक पार्टी होती है, उसको बोलते हैं जस्टिस पार्टी। ओके, मद्रास के अंदर एक पार्टी होती है, उसको बोलते हैं जस्टिस पार्टी। ओके, इन्होंने क्या किया कि ये पार्टी के जो लोग थे वो नॉन ब्राह्मण्स थे। नॉन ब्राह्मण्स का मतलब क्या होता है कि ये जो पार्टी के लोग हैं, जस्टिस पार्टी के लोग हैं, ये ब्राह्मण नहीं थे, सारे नॉन ब्राह्मण्स थे। ओके, इनका कुछ और मोटिव था। ओके, पहले के ज़माने से जो है वो अभी तक जो ब्राह्मण्स लोग होते हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है हमारे इंडियन कल्चर के अंदर एज कंपेयर टू बाकी सब लोगों से। ओके, तो कभी कभी क्या होता था कि ब्राह्मण लोग जो है वो कुछ ज़्यादा ही अपना जो है वो हक जमाते थे, दूसरे लोग को गलत समझते थे। ओके, तो वो पार्टी वहाँ बनाई गई थी जस्टिस पार्टी, और उसमें से ये होगा कि जो ब्राह्मण लोग होंगे, ओके, उनको हम पार्टी के अंदर नहीं लेंगे, और जो नॉन ब्राह्मण्स हैं, ओके, क्योंकि हम ब्राह्मण लोगों के खिलाफ ही लड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पार्टी के नॉन ब्राह्मण्स लोग ही थे। ओके, तो ये पार्टी को मद्रास के अंदर ऐसा लगा कि हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए भाई, इलेक्शन लड़ेंगे मतलब क्या, अगर हम कोई एरिया से इलेक्शन जीतते हैं या लड़ते हैं या जीतते हैं, वो एरिया पे डायरेक्टली हुकूमत हमारी हो जाएगी। अगर ऐसे करते करते हम हर एक एरिया के अंदर अगर इलेक्शंस होता है, वहाँ पे कोई इंडियन मेंबर जीतता है, एक ऐसा टाइम आएगा जब लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जो है वो मोस्ट ऑफली इंडियन मेंबर्स होंगे, और तब हम आज़ादी हमको इजीली मिल सकती है, ऐसा मानना था। ओके, तो ये मद्रास के जो जस्टिस पार्टी थी, सिर्फ इन्होंने ही बॉयकॉट नहीं किया था, इन्होंने बोला था कि हम लड़ेंगे इलेक्शंस। ओके, और बाकी जो सब लोग थे वो लोग ने बॉयकॉट कर दिया था इलेक्शंस को। ओके, समझ में आया। इनकी लड़ाई सिर्फ ब्राह्मण्स के खिलाफ थी, उनको लगता था कि ब्राह्मण के खिलाफ लड़ना है, इलेक्शंस में जीतना बहुत जरूरी है, ऐसा उनको लगता था, इसलिए उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था उस दौरान जब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रही थी तब। ठीक है बच्चों, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम लोग ने स्टूडेंट्स देख लिया, स्कूल के कॉलेजेस के बच्चों को देख लिया, लॉयर्स देख लिए। ओके, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, किन किन लोगों ने जो है इनका जो है वो साथ दिया, और आगे वो थोड़ा देख लेते हैं। तो चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी उसके बाद जो है वो इकोनॉमिक फ्रंटियर की बात करेंगे हम। इकोनॉमिक फ्रंट मतलब क्या कि जो बिजनेस है, ट्रेडिंग है, जहाँ पे हमको ज़्यादा पैसे कमाने मिलते हैं, जो इकोनॉमिक पूरी की पूरी साइकिल है, उसमें क्या इफेक्ट हुआ नॉन कोऑपरेशंस का, वो जरा देखते हैं हम। तो सबसे पहले जो फॉरेन गुड्स थे, मतलब ऐसे सामान जो बाहर से, इंडिया के बाहर से लाके यहाँ पर बेचे जाते हैं इंडिया के अंदर। ओके, ये सामान को हम लोग ने बॉयकॉट कर दिया। मतलब क्या, कोई बाहर का सामान इंडिया में नहीं चाहिए हमको, हम वही चीज यूज करेंगे, ओनली मेड इन इंडिया, हम वही चीज यूज करेंगे मेड इन इंडिया। यस बच्चों, मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट है वो वहां से शुरू हुआ था। ओके, जो आज बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। थोड़ा और बात करेंगे कि जो लिक्वेयर शॉप्स थी वो पिक्टेट हो गई। लिक्वेयर शॉप्स मतलब क्या, दारू। ओके, लोगों ने उसको जो है वो आंस जाना मतलब तोड़ दिया, उसको बिखेर दिया, उसको तोड़ दिया लिक्वेयर शॉप्स को। ओके, और जो फॉरेन क्लोथ है, कपड़े हैं, उनको जला दिया गया।
ओके, फॉरेन जो कपड़े हैं जो बाहर से बन के आ रहे हैं, इंग्लैंड से बन के आ रहे हैं, ब्रिटिश लोग उसको यहाँ इंडिया में आके बेच रहे हैं, उनको जला दिया गया। ओके, तो पहले सेक्शन में हम लोगों ने स्कूल कॉलेज पढ़ा था, ये सेक्शन में हम लोग देखा इकोनॉमिक फ्रंटियर में। ओके, जो ट्रेडिंग है, बिजनेस है, उसको लेके कैसे कैसे जो है वो शुरुआत हुई थी। तो शुरुआत ऐसे हुई थी, पहले क्या था, पहले कि फॉरेन गुड्स का यूज नहीं करना है हमको, ओनली वो चीज यूज करनी है जो भारत के अंदर बनी है। लिक्वेयर शॉप्स को हम लोग ने पिकटेट कर दिया, तोड़ फोड़ दिया उसको हम लोग ने। ओके, उसके बाद कपड़ों को जो है, ऐसे कपड़े जो बाहर से बन के आते थे वो कपड़ों को हमने जो है वो जला दिया। ओके, आगे 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 जब ये सब हो रहा था तो ब्रिटिश के ऊपर बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कैसे नुकसान हुआ कि 1921 और 1922 ये जो ईयर था, ब्रिटिश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पहले वो लोग ये जो ट्रेडिंग था ना, ट्रेडिंग कौन सा, ये कपड़े लेके आने हैं इंग्लैंड से और इंडिया में आके बेचने हैं, इसमें वो लोग 100 करोड़ 150 करोड़ के आसपास कमाने करते थे, इतना प्रॉफिट होता था। लेकिन जब से इंडियंस लोगों ने ये सोचा है कि हमको ब्रिटिश गुड्स यूज करने ही नहीं है, जब नॉन कॉर्पोरेशन की शुरुआत हुई है तब से उनका जो है वो ड्रॉप डाउन हो गया। और कितना हुआ ड्रॉप डाउन, डायरेक्टली 102 करोड़ से 57 करोड़ पे उनका बिजनेस आ गया। मैं समझ सकते हो आप कि डायरेक्टली ये हाफ तक पहुंचने वाला है। ओके, समझ में आया? तो कितना बड़ा प्रभाव पड़ा होगा ये जरा सोच लो बच्चों। ओके, कितने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा इसके अंदर, ये भी सोच लो। ठीक है, आगे आगे और बात करते हैं कि जब ये मूवमेंट और आगे बढ़ी, ओके, और आगे बढ़ी मूवमेंट, तब लोगों ने क्या किया कि जो इंपोर्टेड क्लोथ्स होते थे, हम इंपोर्टेड जो कपड़े इंपोर्ट करते थे उनको पहनने से ही मना कर दिया। ओके, और वही पहनेंगे जो इंडिया के अंदर बनता है। बस इसी से इंडिया को और फायदा हुआ कि जो इंडियन मिल्स थी, जो इंडियन जो कपड़े बनाने की जो कंपनियां थी, जो बड़ी बड़ी मिल्स, उनको बहुत फायदा हुआ क्योंकि डिमांड बढ़ गई। सारे लोगों ने मना कर दिया हम ब्रिटिश के कपड़े नहीं पहनेंगे, पहनेंगे तो इंडिया के। तो इंडिया को जो लोगों की जो उस टाइम पॉपुलेशन ज़्यादा थी, ओके, और कंपनियां कम थी, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ यहाँ पे इंडियन मिल्स को। लोग ज़्यादा कपड़ों को डिमांड करने लगे, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। ओके, समझ में आया? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओके, थोड़ा और एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मैं थोड़ा आपको कुछ फोटोज़ दिखाऊंगा बच्चों, थोड़ा फोटोज़ देख लेते हो उस दौरान के फोटोज़, कि आप समझ सकते हो कैसे कैसे जो है वो, थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है बच्चों, तो थोड़ा ध्यान से देखना कि कैसे कुछ लोग खड़े हैं यहाँ पर और वो कपड़े जला रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ओके, सब लोग इकट्ठा होके यहाँ पर जो है वो कपड़े जला रहे हैं, ब्रिटिश के कपड़े जला, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये कपड़े जला रहे हैं ब्रिटिश के। ओके, थोड़ा और आगे देखते हैं। हाँ, ये बेस्ट फोटो है। कैसे बेस्ट फोटो है कि उस दौरान मैंने बताया था कि इंडियन मिल्स का जो है वो एक रफ्तार से प्रॉफिट की तरफ बढ़ रहा था। ओके, साथ साथ में छोटे मोटे वर्कशॉप्स भी थे जहाँ पे कपड़ा होता है, खादी कपड़ा बनाया जाता था। वो कपड़ा ओनली मेड इन इंडिया था उस टाइम पे। ओके, तो बस वो वहाँ पे लोगों को नौकरियाँ मिली छोटे मोटे वर्कशॉप्स के अंदर, ये सबसे पैसे इनकम होना जनरेट हुआ वहाँ पर। तो बस ये फोटो उसी दौरान का है। कुछ लेडीज़ है वो छोटे मोटे वर्कशॉप्स में जो है वो मिल्स के अंदर काम कर रही है, धागे बना रही है। ओके, थोड़ा एक और फोटो मैं आपको दिखाऊंगा और वो है ये चरखे वाला फोटो। ओके, चरखा आपने बहुत बार देखा होगा, महात्मा गांधी जी इसको जो है वो दर्शाते हैं। ठीक है, ओके, तो ऐसे ही जो है वो छोटे मोटे वर्कशॉप के अंदर उस टाइम लेडीज़ है वो काम करती थी, उनको नौकरियां मिली थी, तो बहुत प्रॉफिट हुआ था उनको। ओके, लेकिन क्या सब कुछ सही चल रहा था? बच्चों लोगों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, लॉयर्स ने कोर्ट जाना बंद कर दिया, इलेक्शंस नहीं लड़ने हैं, कपड़े नहीं पहनने हैं, क्या ये सब सही कर रहे थे हम? माइंडफुल सोचे, ओके, तो एकदम सही है। प्रैक्टिकली सोचे तो हमको अल्टरनेटिव क्या है? बच्चे अगर स्कूल जाना, ब्रिटिश स्कूल जाना बंद कर देंगे तो कहाँ जाएंगे?
अगर लॉयर्स कोर्ट जाना बंद कर देंगे तो कहाँ जाएंगे अपना जो है वो पेशा करने के लिए। ओके, जो लीगल प्रैक्टिस है, उनका जो पेशा है वो प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ जाएंगे। ओके, कपड़े की बात, चलो ठीक है, कपड़े के लिए हम बात करते हैं कि हमारे पास खादी कपड़ा था, हम लोगों ने उसको चेंज कर दिया, इंडियन से हम लोगों ने, मतलब ब्रिटिश हम लोगों ने खादी पे लेके आए, लेकिन क्या इतना इनफ था? इतने सारे लोगों की आबादी के लिए इतना तुरंत जो कपड़ा बनाना है, क्या इतना सफिशेंट है? क्या उन लोगों के पास इतना पैसा है कि वो खादी कपड़ा जो है वो कंफर्ट कर सकते हैं? ओके, खरीद सकते हैं उसको? क्योंकि जो ब्रिटिश जो कपड़े लेके आ रहे थे वो सस्ते दाम में, क्योंकि वो मिल के कपड़े थे, वहाँ पे इतनी मेहनत लगती नहीं थी। लेकिन खादी कपड़ा हाथ से बनाया जाता है, जैसे कि आप देखते हो ये फोटो, मैं आपको फोटो दिखाया था, ये कपड़ा हाथ से बनाया जाता है, तो इसमें लोगों की मेहनत, ओके, और लोगों को जो है वो ज़्यादा अमाउंट पैसे देना पड़ेगा, पर डे की वेजेस ज़्यादा होंगे। ओके, तो क्या ये पॉसिबल था कि खादी कपड़ा सब लोग उसको ले, कंफर्ट करें उसको, परचेस करें उसको, ओके, अफोर्ड करें उसको? नहीं नहीं नहीं, कुछ चीज़ों की वजह से यहाँ पर पूरी प्रोसेस स्लो डाउन हो गई। ओके, लोगों ने जो है वो करे तो करे क्या, अल्टरनेटिव कुछ था ही नहीं, ना दूसरी स्कूल्स थी, ना दूसरा कोई कोर्ट था, ओके, ना कॉलेजेस थी दूसरी इंडियंस, तो ये सब बच्चे जाएं तो जाए कहाँ पे? खादी कपड़ा इतना महंगा है कि लोग पहन नहीं सकते हैं। ओके, तो ये प्रोसेस यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होने लगी यहाँ पर। ओके, क्योंकि हमारे पास जो है कुछ अल्टरनेटिव्स नहीं थे, स्कूल नहीं थे हमारे पास दूसरे कि हम सब बच्चों को वहाँ भेजते, ना कॉलेज थे, और सेटअप करने में टाइम जाएगा, सब कुछ अचानक सब कुछ होगा ही नहीं। तो बस ये प्रॉब्लम की वजह से हमको जो है वो ज़्यादा देर तक हम ये नॉन कॉर्पोरेट मूवमेंट को चला नहीं पाए। ओके, जो बच्चों ने स्कूल, ब्रिटिश स्कूल छोड़ दिया था, कुछ महीनों बाद उन्होंने वापस स्कूल ज्वाइन कर लिया। जो कॉलेज छोड़ दिए थे बच्चों ने वापस कॉलेज जाना शुरू कर दिए, और लॉयर्स ने वापस कोर्ट जाना शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं थे बच्चों। अगर अल्टरनेटिव्स होते, प्रॉपर प्लानिंग होती, तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। किसी ने ये सोचा नहीं था कि अल्टरनेटिव्स नहीं है तो करे क्या, और लोगों ने वहाँ पे स्टेबल नहीं रहे, उन्होंने वापस जब जाना शुरू कर दिया, तो यहाँ से हमारी जो नॉन कॉर्पोरेट मूवमेंट जिसकी शुरुआत एकदम अच्छे से, इतने बेहतरीन तरीके से हुई थी, यहाँ पे वो स्लो डाउन हो गई। ओके बच्चों, समझ में आया आपको ये टॉपिक? ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच मुझे इतना सुनने के लिए।